हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेटर्स क्या हैं, लेटर्स किस चीज़ को कहते हैं, वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स के कितने टाइप हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन बोली जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है, और इंग्लिश अगर हम वर्ड इंग्लिश को देखें तो ई स्टैंड फॉर इंग्लैंड, एन स्टैंड फॉर नेटिव्स, जी स्टैंड फॉर जनरल, एल स्टैंड फॉर language, I stand for Irish, S stand for Scottish, H stand for Wales। ठीक है, तो अब इंग्लैंड नेटिव्स, जनरल लैंग्वेज, आयरिश, स्कॉटिश, वेल्स, ये फुल फॉर्म, यानी ये जो इंग्लैंड नेटिव्स है उनके लिए ये एक आम लैंग्वेज है, क्योंकि ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है। इंग्लैंड की जो नेशनल लैंग्वेज वो इंग्लिश है, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस तरह। ये कभी कोई टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है कि भाई इंग्लिश का जो ई है वो किस को डिनोट करता है, एल, एन। और ये जो तीन है, आयरिश, स्कॉटिश, वेल्स, ये तीन स्टेट्स हैं इंग्लैंड की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेटर्स की तरफ। लेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, लेटर्स, ठीक है। अब लेटर्स कुछ ऐसी सिंबल्स होती हैं जो किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए काम आती हैं। ठीक है, और हर लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ ये सिंबल्स होती हैं, तो उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन की बात करें तो एवरी सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, एवरी सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, किसी भी लैंग्वेज की जो हर एक निशानी है, हर एक सिंबल है, हर एक साइन है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लें, इंग्लिश के अंदर हमारे ए एक सिंबल है, बी, सी, डी। ये ए जो है को डिनोट करती है, बी ब को, सी स को, डी ड को। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी लैंग्वेज अरबी के अंदर अलिफ, बा, ता, सा, ये लेटर्स होते हैं। सिंधी के अंदर होते हैं, और उर्दू के अंदर अलिफ से नार है, बे से बतख है, बे से पतंग है, दे से तितली है। इस तरह मुख्तलिफ जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। अब इंग्लिश के अंदर क्या है कि हमारे लेटर्स के जो हैं वो दो बुनियादी तौर पर जो है तीन किस्म हैं। लेटर्स के कितने टाइप हैं? तीन। नंबर 1 वॉवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट, और नंबर 3 सेमी वॉवेल। ठीक है, वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल हमारे जो लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स लेटर है। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से लेटर हैं? ठीक है, हमारे वॉवेल और सेमी वॉवेल कौन से हैं? वाई और डब्ल्यू। और बाकी इनको छोड़कर हमारे जो बाकी हैं वो क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। यानी इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ए, बी, सी, इसको डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, और एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स,
वाई जेड, ठीक है। अब ये ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवेल हैं, ठीक है, और डब्ल्यू और वाई हमारे सेमी वॉवेल, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये हैं बुनियादी तौर पर लेटर्स के टाइप, और ये हमारा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद हमारा आता है लेटर्स के बाद वर्ड। वर्ड क्या है, ठीक है। वर्ड जब लेटर्स मिलते हैं तो हमारा एक वर्ड बनता है, ठीक है। डिफरेंट हुए हैं, सेम लेटर्स मिलें और वो हमारा वर्ड बनता है। और जब वो कोई मीनिंग भी उसकी होनी चाहिए, यानी एक जब लेटर्स मिले, मिसाल के तौर पर अब ए एक लेटर है, ठीक है, ए डबल पी ये भी लेटर है, एल ई एप्पल। अब ये देखें लेटर्स मिले हैं, यानी 5 लेटर्स का ग्रुप है और इसकी मीनिंग भी है, यानी एप्पल का मतलब क्या है, सेब, ठीक है, सेब होता है, सेब इस तरह होता है सेब, ठीक है। तो एप्पल का मतलब क्या है, सेब। अब इससे हम क्या कहेंगे कि भाई ये वर्ड है। अब एक और मैं लिखता हूँ ग्रुप ऑफ लेटर ए पी ई एल। अब ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है मगर ये वर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, पर इसकी मीनिंग है, इसलिए इसको वर्ड कहेंगे। और इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, बस कहेंगे भाई ये 4 लेटर्स हैं, मगर इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग नहीं। यानी अगर वर्ड की हम डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। यानी एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसकी मीनिंग भी हो, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे वर्ड है। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं हमारे, एग्जाम्पल गो, कम, लाइक, ठीक है। तो ये वर्ड है क्योंकि ये लेटर्स मिल रहे हैं और उसकी मीनिंग भी है। मगर अगर कोई ऐसा लेटर है मिसाल ए सी डी, अब ये कोई वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है मगर वर्ड नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल वर्ड, ठीक है, दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड। अब जो सिंपल वर्ड होता है वो सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है। मगर कंपाउंड वर्ड में यानी एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, यानी 2 वर्ड मिलकर या 2 वर्ड जब मिलते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये भाई क्या है, कंपाउंड वर्ड। मिसाल के तौर पर सिंपल वर्ड कौन से हैं, गो, ठीक है, एंट, ठीक है, ये सिंपल वर्ड है। मगर मिसाल के तौर पर कंपाउंड वर्ड कौन से, एटम, ए मीन्स नॉट एंड टो मीन्स, ये 2 वर्ड हैं, एक ए और दूसरा टोम है, ठीक है। ऐसे बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी। अब बायो एक वर्ड है, ठीक है, ग्राफी एक वर्ड है। ऐसे अगर एक वर्ड है ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। अब ऑटो एक वर्ड है, ये सारा 3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाए, ये 2 वर्ड मिलकर एक वर्ड बने, ये 2 वर्ड, तो ये कंपाउंड वर्ड है। सिंपल वर्ड वो होता है जो बस एक ही वर्ड हो, मगर कंपाउंड वर्ड जब 2 वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है लेटर का, कंपाउंड का, वर्ड का, कंपाउंड वर्ड का, सिंपल वर्ड का, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कर सकते हैं, सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम।